दोस्तों, चल पड़ा हूँ अपने खेत में। और सवेरे सवेरे का ये हाल देखिए आप। बारिश का पानी अभी तक भरा हुआ है खेतों में। और 3 दिन तो यहाँ इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि सारा सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था बिल्कुल। अब मैं खेत की तरफ चला हूँ। 3 दिन हो गए खेत में जाए भी। देखता हूँ जाके आज क्या सिचुएशन है वहाँ की। और ये हमारे गांव के खेतों के नज़ारे देखिए, कैसी हरियाली छाई हुई है। और आज तो मौसम बढ़िया हो रहा है। लेकिन फोन में अभी मैसेज आया था थोड़ी देर पहले कि भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। तो वैसे आसमान को देख के तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन मौसम का क्या भरोसा, किधर से क्या उठ के आ जाए। तो ये देखिए हमारा एरिया कैसा शानदार दिखाई दे रहा है। और धान भी बारिश के बाद बड़े खिले खिले से नजर आ रहे हैं और बालियां निकलने लग गई हैं इनमें। तो अब तो जो बारिश होगी वो बस नुकसान वाली ही होगी, क्योंकि ये बालियों के साथ जो बू रास्ता है वो बारिश में झड़ जाएगा और फिर दाने का विकास नहीं होगा। तो इसलिए अब ना ही आए तो अच्छा है, ऐसा ही मौसम रह जाए। मैं भी जाके देखता हूँ अपने खेत में हमारी जो सब्जी हमने उगा रखी है उनका क्या ब्योंत है। ये आ गया हमारे खेतों का रास्ता। और ये देखिए इस तरफ पड़ोसियों के भी धान बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं। और इनमें भी बाल निकलने लग गई हैं, जबकि हमसे इन्होंने 10 से 12 दिन लेट लगाए थे। फिर भी क्योंकि मौसम इतना बढ़िया रह गया, 15 से 20 दिन तो पानी चलाए हो लिया हमने। और देखिए बारिश ने क्या हाल कर रखा है, ये पानी भरा हुआ है। तो बस आ ही गया हूँ अपने खेत में। ये रास्ते में भी इसलिए कम पानी भरा है क्योंकि इधर दाएं बाएं झील है, तो ये उधर निकल गया है इनका पानी। तो अभी देखता हूँ आपको अपने खेतों की अपडेट, क्या क्या हुआ है बारिश के दौरान। क्योंकि एक दिन तो 24 घंटे बारिश हुई है। और फिर रुक रुक के ये देखिए इस खेत में कितना सारा पानी भरा हुआ है अभी भी। ये तो खाली है खेत, इसमें तो फिर क्या होगा नुकसान। तो अब पहुंच ही चुका हूँ। एक बार ट्रैक्टर खड़ा करके और फिर आपको देता हूँ अपडेट। ये देखिए पानी, ये तो कल भी बारिश नहीं हुई थी और आज भी नहीं हुई है, इसलिए कम पानी दिखाई दे रहा है। नहीं तो ऊपर तक पानी आ गया था यहाँ। और कुछ इनमें दानों में उतर जाता है इधर का पानी, तो इसलिए भी थोड़ा कम है। तो ये देखिए दोस्तों हमारे प्यारे प्यारे खेत। तो दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। आ गया हूँ अपने खेत में। यहाँ पे देखिए दानों में बाल निकलने लग गई हैं और जिनमें बीमारी थी पौधों में उनमें बाल सूख गई हैं। क्योंकि ये पेड़ जिनमें बीमारी होती है पेड़ अपने आप ही सूख जाते हैं। और ये देखिए उस तरफ वहाँ पे जहाँ पे हमने अपनी पौध लगाई थी उनमें कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है वे। और ये पौध हमने मोल ली थी, तो जिनका शायद उसने उपचार नहीं किया होगा अच्छी तरह से, इसलिए इसमें ये कुछ पेड़ खराब हो गए थे। और ये तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, पानी अभी तक भरा हुआ है। 3-4 दिन दोस्तों इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई यहाँ पे कि बिल्कुल जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया सब कुछ। और मैं तो ये सोच रहा था भाई ये जो हमने अपनी मूली वगैरह बोई हैं ये तो ख़त्म हो ली होंगी। मेरा तो आने का भी दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, लेकिन फिर सोचा आपको अपडेट तो दे दूं, नहीं तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। अब भी खेत खाली खाली सा दिख रहा होगा आपको,
कहीं कहीं पर तो हैं, कहीं नहीं है, क्योंकि बारिश इतनी जबरदस्त दिन रात बारिश होती रही है तो फिर क्या निकलेगा। और ये तो सब्जी की फसल ऐसी होती है, इनमें तो पानी बिल्कुल, आप समझ लो जितना भी ज्यादा पानी हुआ उतना ही खराब। पर आप ये देखिए नज़ारा सुबह सुबह का कितना शानदार है, हरियाली चारों ओर। लेकिन जब इस बाढ़ को देखते हैं, हमारे गांव से 1.5 किलोमीटर आगे एक गांव है, वो यमुना नदी के साथ में पड़ता है। उसके चारों, उसके जितने भी खेत थे, मतलब ये लगा लो आप, गांव से, उस गांव से यमुना नदी जहाँ बहती है 3 किलोमीटर है वो जगह। और यमुना नदी में पानी छोड़ दिया गया, इसके कारण उस सारे खेत डूबे हुए हैं बिल्कुल। ये समझ लो ये जितनी जवार है, जवार के ऊपर ये जो इसमें बालियां निकल रही हैं वे दिख रही हैं खली, वहाँ पे इतना बुरा हाल है। और यहाँ नहीं, आगे तक जहाँ बैराज है वो हथनी कुंड, वहाँ तक ही ये हाल है। तो क्या करें, हमारे को भी खतरा हो रहा है, दिन रात नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ हमारे पास में एक ड्रेन है 8 नंबर, जिसमें से गंदा पानी निकलता है, या तो वो बैक मार गई, उसमें फुल पानी हो रहा है, उसका खतरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहीं टूट गई तो बस सब कुछ तबाह कर देगी वो यहाँ पे, क्योंकि सारा यमुना का पानी है, सब कुछ उसी में आएगा। और हमारी तरफ है नीचा। तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ पर कबूतर बैठते थे, देखिए मैंने आपको दिखाया था कई बार, कबूतर उड़ाने आ रहे हुए हैं। जितने एरिया में कबूतर बैठते थे उतने एरिया में ही मूली नहीं है। वैसे बारिश से तो बच तो गई मूली, लेकिन देखिए ये गूल कैसे, वो मिट्टी इनकी बह गई है। और ये खालियां देखिए कितनी ऊंची हो गई, नहीं तो कितने ऊंचे गूल थे, लेकिन बची हुई है अभी, भगवान का शुक्र है और आपकी दुआ। देखिए, लेकिन इनमें जरूर मिट्टी लगवानी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल मिट्टी बह चुकी है। किसी किसी पेड़ के साथ में से तो बिल्कुल देखिए मूली दिखने लग रही है। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे पेड़ है, तो इनमें मिट्टी लगाते ये फिर सीधी हो जाएंगी। अब खुलते इनमें नला करवाना है और मिट्टी लगवानी है, तो बच तो गई है। लेकिन जहाँ पर ये कबूतर बैठते थे, देखिए वहाँ वहीं पे मूलियाँ नहीं हैं। और कुछ बारिश भी बहुत ज़्यादा तगड़ी हो गई थी उस साइड में, वहाँ पर भी देखिए मूली ख़त्म हो रही है, क्योंकि वहाँ जो ये ट्यूबवेल है, ये धान की फसल है, ऊपर वाला खेत, इसका पानी टूट गया था। तो वो भी क्या करें, बरसात इतनी तगड़ी हुई है कि डोलों के ऊपर का तो वैसे ही पानी चला गया था। हमारे तो इन खेतों में इसलिए पानी नहीं है क्योंकि हमने वहाँ से नक्का खोल रखा है इनमें धानों में, और धानों में हमने पानी बिल्कुल चलाना छोड़ रखा था। तो एक वही इसीलिए छोड़ रखा था कि भाई बारिश तगड़ी होगी तो वो उतर जाएगा पानी इनमें। और कुछ वो किला खाली पड़ा, कुछ उसमें निकाल दिया था, तो बाजगी तान। तो ये देख लीजिए, मैं हूँ 3 से 4 दिन हो चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इतनी ज़्यादा बारिश, बस मगर भाई मेहनत गई पानी में। लेकिन चलो शुक्र है भगवान का, अब भी टेक रख दे, ऐसी की ऐसी रख दे, तो इनमें मिट्टी विट्टी लगवा के हो जाएंगी अभी ये। और वो टटीरियों का पूरा दल घूम रहा है, ये भी तो नुकसान नहीं करती हैं, देखिए कितनी सारी हैं, ये यहीं पे रहती हैं बिल्कुल। एक बार वे जो हमने पहले मूली लगाई थी उनको और देखते हैं। और देखिए, मैं इन पेड़ों को बता रहा था, धान में जो सूखी सूखी बालियां आ रही है, ये होता है इसमें कैंसर। तो इसमें बालियां तो निकलती हैं, लेकिन वो सूख जाती हैं निकलते ही, और ये पेड़ा भी अपने आप सूख जाएगा। तो
ये जो बीज है 1 किले का हमने, ये एक तो इसमें है, एक वो हमारे ट्यूबवेल के आगे है। ये हमने मोल ली थी, ये पौधे मोल मतलब किसी दूसरे से। तो जो हमारी अपनी है उनमें कोई बीमारी नहीं है। तो अब इनमें निकलने लग गई, और हमारे जो हुए थी उनमें तो बालियां 20 से 30% निकल चुकी हैं। ये देखिए, इनमें तो दिखने लग गई हैं बालियां, और इनमें भी गोब बराई है। देखिए, इनको बोलते हैं गोब। इनमें बालियां अब निकलने वाली हैं। तो ये कुछ अपडेट है आपके सामने। और ये मूलियां हैं, लेकिन देखिए रंग इनका बिल्कुल पीला पीला हो रहा है। अब खाद भी मारने का कोई फायदा नहीं था इनमें, क्योंकि बारिश का अलर्ट इतना तगड़ा बता रखा था। आज का भी बता रहे हैं आंधी के साथ भारी बारिश आने की संभावना है। बता तो कल भी रहे थे, लेकिन कल और आज 2 दिन तो मौसम ठीक रह गया। कल 3-4 बजे से एक बार बूंदाबांदी आने लग गई थी, लेकिन रह गया, शुक्र कभी नहीं आई वो। ये देखिए, ये यहाँ से हम इनका पानी उतारते हैं। ये खाल है, इस तरफ का भी पानी और इस तरफ का भी, ये यहाँ से और इन दानों में चला जाता है। ये देखिए निशान हो रहे पानी उतरने के, और ये पानी अब तो नहीं रह रहा, लेकिन देखिए ये उतर चुका है पानी। और ये इधर है हमारा गांव, और सूर्य देव बढ़िया निकले हुए हैं, धूप खिली हुई है, और हल्के फुल्के बादल भी हैं आसमान में। ये देखिए कैसे शानदार दिख रहे हैं। और यही बादल जब काले होके आते हैं ना गनगनाते हुए, तब सबको डर लगता है। और 1 महीना पहले ये हो रहा था भाई बरसात नहीं आई, बरसात नहीं आई। आई तो ऐसी आई जो सब कुछ पहाड़ों में, मैदानों में सब डूबा हुआ है। और इतना पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, तो ये मूलियों में मिट्टी तो जरूर लगवानी पड़ेगी। 1-2 दिन बारिश अगर बंद हो जाती है तो। और यहाँ भी सब कुछ अस्त व्यस्त जैसा है, क्योंकि बारिश में कोई भी नहीं आया यहाँ पे। और ये देखिए हमारे इन मैदानों में बालियां तकरीबन 30 से 40% निकल चुकी हैं। अब इनमें स्प्रे वगैरह भी करवाना पड़ेगा एक तो जरूरी, क्योंकि अब खुलेगा तो एकदम से उमस बनेगी। इसमें उमस बनी तो फिर मच्छरी जरूर आएगी। तो दोस्तों ये कुछ हालात हैं यहाँ के, और शानदार नज़ारे भी हैं। देखिए दानों में पानी कितना है, बिल्कुल इसके यहाँ से भी हमने पानी निकालने के लिए वो बना रखा है इसमें, कि पानी नहीं रुके बस। ये देखिए यहाँ पर ये नाली बनी हुई है, ये दानों में पानी चला जाता है यहाँ से। वो एक बार तो ऐसा खतरा हो गया बताओ थे कि बैग चल पड़ा था पानी, क्योंकि बारिश ही इतनी जबरदस्त थी कि इसमें किसी के पार नहीं बसा सकती थी। ये देखिए यहाँ से, यहाँ कबूतर बैठते थे, यहाँ मूलियाँ कम है ये इस एरिए में यहाँ तक। और यहाँ जहाँ कबूतर बैठे हैं वहीं पे मूलियाँ नहीं हैं। ऐसे ही वहाँ पर हैं, वहाँ पर बैठते थे 2 जगह, वो 2 जगह मूलियाँ नहीं हैं। पर चलो फिर भी, और ये मूलियाँ तो तैयार होने वाली हैं। देखिए उस दिन जो आपको दिखा था मैंने पिछले व्लॉग में, देखिए और इसमें देखिए कितना अंतर है। मैंने बोला था आपसे 10 से 12 दिन में ये तैयार हो जाएंगी। लेकिन वही बात है, बारिश नहीं आनी चाहिए बस। बारिश आई, पानी नहीं रुकना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। और पानी मान लो बारिश आ जाती है
तो फिर धूप नहीं निकलनी चाहिए बारिश आने के बाद। अब भी इनमें थोड़ा बहुत कसर है खाद की। देखिए मूलियां सब के नीचे दूर से ही चमकने लग रही हैं। तो अभी तो कोई नुकसान नहीं है, कोई एक आधी मूली जो है खराब गली है, नहीं तो ठीक ही है बिल्कुल। अब इनमें कीड़े का स्प्रे करवाना पड़ेगा, क्योंकि मौसम खुलते ही कीड़ा आएगा एक बार इनमें जरूर से भी जरूर। ये देखिए मैं कह रहा था आपसे 10 से 12 दिन में मूली तैयार हो जाएंगी, और वे आज बात होली 5 से 6 दिन की। तो ये कुछ वहाँ पर खराब हुई थी, लेकिन वो भी अब उभर गई है। ये जो हमने निराई गुड़ाई करवाई है, उसके बाद में कुछ जो वो खरपतवार था जो उन्होंने यहीं इसी में छोड़ दिया था, इसलिए ये देखिए कुछ रह गया तो वापिस जमाया। क्योंकि जिस दिन वो निराई गुड़ाई करी उससे अगले दिन बारिश आ गई थी, और जड़ में जान थी, वो मिट्टी लग के उन गए और बस। और ये इस खेत में तो तकरीबन सारी मूली ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ी सी इस खेत में हुई थी गड़बड़, वो भी अब उभर गई है, और उनमें अब थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा देंगे, हो जाएंगी, उनमें भी कुछ न कुछ निकल आएगा। अब यहाँ भी देखिए ये हमने पानी उतरने का पूरा प्रबंध कर रखा है। एक दो नक्का वहाँ बीच से खोल रखा है, एक वहाँ उस तरफ खोल रखा है, ताकि पानी नहीं रहे इनमें बिल्कुल भी। ये देखिए यहाँ से सीधा पानी यहाँ निकल जाता है धानों में। और देखिए मैं बता रहा था आपको, ये हमारी पौध हैं जो इन 2-3 किले में है, और इसमें और वो वहाँ है एक, उसमें हमने वैसे लाए थे। देखिए इनमें एक भी पेड़ वैसा नहीं है बिल्कुल भी, तो और शानदार दिख रहे हैं बिल्कुल। तो दोस्तों मैंने आपको दे दिया है मूलियों के बारे में भी अपडेट पूरा। ये देखिए अच्छी तरह दिखने लग गई हैं अब तो मूलियाँ, लेकिन खरपतवार फिर वो हरा हो गया। अब करे क्या जाए इनमें, अब निराई गुड़ाई दोबारा से करवाएंगे, तब तक ये तैयार हो जाएंगे। वैसे ये अब मौसम खुलते ही इनमें हल्का फुल्का खाद लगेगा तो ये तैयार हो जाएगी। तो आज मैंने सोचा चलो आपको पूरा ही खेत दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए इस खेत में तो बिल्कुल ठीक है, और इनमें भी दानों में बाल निकलने लग गई हैं। 10% से ज़्यादा तो इनमें निकल ली है। अब इनमें थोड़ा सा बस एक स्प्रे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक तो झील में है, नीचे हैं, और एक ये पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पर मछली होती ही होती है। अब तो भगवान से बस दोस्तों यही थोड़ी सी दुआ करना, कोई किसानों की जो मेहनत है थोड़ी सी मिल जाए, क्योंकि खर्चा बहुत हो चुका है इनमें। और ये देखिए हमने गोबर का खाद डलवाया था, देखिए उसकी ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है, वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये गोबर का खाद होता है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता काम करता है। देखिए ये दिख रहा है, ये खाद है, हमने बिल्कुल वैसा खाद लाए थे जो कि बढ़िया बना हुआ था। इनमें वो उस तरफ खरपतवार हटके जामे, क्योंकि बता रहा था मैं आपको, वो अगले ही दिन बारिश आ गई, तो इसलिए फिर भी चलो ठीक है, इतने ये तैयार होंगे, इतने हो जाएगा सब, फिर वो होंगे उसमें कट जाएगा वो, क्योंकि हमने इनमें गेहूं ही बोने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मूली अगर जो थोड़ी सी बारिश वगैरह नहीं हुई, राम जी ने रख ली थोड़ी सी टेक, तो हो जाएंगी ये 10 से 12 दिन में। अब तो इनमें मेरे ख्याल में 8-10 दिन, 10 ही दिन लगेंगे मुश्किल से। अगर मिट्टी लग जाती तो और बढ़िया हो जाती, लेकिन मिट्टी लगने के बाद
बारिश नहीं आनी चाहिए थी, नहीं तो मिट्टी वैसे चली जाएगी। तो ये आज का बता रहे हैं, लास्ट बारिश बता रहे हैं, आएगी या नहीं आएगी या कहीं और से निकल जाएगी, तो ये तो करें क्या। और जो भगवान ने करना है वो तो करना ही है। तो ऐसे मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी आजकल चल रही है वो सटीक बैठ रही है पूरी। तो चलो अब मन में थोड़ी सी शांति तो होगी वही, मैं तो वैसे ही व्यर्थ में ही डर रहा था। तो दोस्तों देख लीजिए नज़ारा, उस तरफ से हल्के हल्के बादल आने लग गए हैं अब, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बारिश भी साथ साथ ही चलती है। ये तो पूरा होता ही होता है। और पहाड़ों में तो और जोरदार बारिश का अलर्ट घोषित कर रखा है आज का। तो वहीं से खतरा है इन नदियों में जो इतना पानी चल रहा है। आज दिल्ली में भी थोड़ा हल्का बता रहे हैं, पानी नीचे होया है। तो देखो वहाँ गया तो मैं आपको दूंगा वहाँ की भी अपडेट क्या हो रहा है वहाँ पे, लेकिन वहाँ जाने को दिल नहीं कर रहा क्योंकि सबकी फसलें डूबी हुई हैं और मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सब ये बोलेंगे भाई देखो हमारा वीडियो बना रहा है, अगर इनके साथ ऐसा हो जाता तो क्या करता। तो इसलिए भी नहीं जा रहे, नहीं तो हमारे से 1-1.5 किलोमीटर आगे ही वो गाँव है। जाते भी हैं बहुत से आदमी, लेकिन हम नहीं गए। ये टटीरी बोल रही है यहाँ पे। ये देखिए आप, सुंदर सुंदर खेतों के नज़ारे, और कहीं पे ये नज़ारे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जैसे अब मैं टीवी में देख रहा था पंजाब में बहुत ही बुरा हाल है, धान धून क्या, वहाँ भी पानी तो उतरने लग गया लेकिन फसल तो बर्बाद हो गई बिल्कुल, क्योंकि नीचे वो नदियों की जो गाद थी वो जम गई खेतों में और धान की जड़ गल गई। ये अगली फसल के लिए भी खतरा हो जाएगा, क्योंकि वो गाद में चिकनी मिट्टी होती है, जैसे यहाँ पे जमा हुआ है ऐसे वो गाद, उसमें तो बहुत मोटी परत है, तो खेत भी संगवाने मुश्किल हो जाएंगे, बहुत खर्चा होगा किसानों का। और ये हमारी भिंडियाँ देखिए आप, इनमें भी तोड़ के भी ले जानी है, बड़ी बड़ी भिंडी होगी, पक गई होंगी ये, 3-4 दिन हो लिया है। और फुटाव भी देखिए पेड़ कितने कर रहे हैं, और नीचे भी भिंडी लगने के चांस हो रहे हैं, नीचे फूल निकल रहा है इनमें। तो ये देखिए भिंडी का फूल कितना शानदार है, और साथ में एक भिंडी लगी हुई है, और फूल देखिए आप, और ये धीरे धीरे खिलने लग रहे हैं। और देखिए 3 भिंडियाँ लगी हुई हैं इसके पास में ही, और ऐसे ही वो देख लीजिए आप, फूल और भिंडी। तो भिंडियाँ तो आज बहुत सारी लगी हुई हैं, मेरी तो सब्जी आराम से बन जाएगी, इसलिए इनको तोड़ के ले चलता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जल्दी जल्दी से चैनल ग्रो हो सके, और मैं आपको ऐसे ही बढ़िया खेती के अपडेट देता रहूं। अब तो देखिए ये मूलियाँ ही हैं यहाँ पर इस खेत में, तो मैं इन्हीं के बारे में बता सकता हूँ, धान है धानों के बारे में बता सकता हूँ। तो आप थोड़े वो मत होना, अभी रोज़ मूलियाँ। तो अगली कोई फसल बोएंगे तो उसके बारे में अपडेट दूंगा मैं आपको, क्योंकि किसी को पूरा पता नहीं होता, बो देते हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम अब क्या करना। और मेरे वीडियो के द्वारा आपको शुरू से लेकर आखिर तक सारी अपडेट मिलती रहेगी।
फिर आप आसानी से ये खेती कर सकते हैं। तो कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि भाई तुम्हारी खारे पानी में मूलियाँ जम जाती हैं। तो मैंने कहा भाई हमारा पानी तो बिल्कुल भी पीने के लायक नहीं है। कई बार बता चुका हूँ मैं ये बात कि हमारा पानी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। क्योंकि ये देखिए साथ में इंडस्ट्री एरिया है, इसमें बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनका पानी नीचे जाता है केमिकल। एक देखिए वो वहाँ जो नीली छत दिख रही वो कंपनी है, उसमें पूरा दिन चलता रहता है। तो ऐसे ही कई कंपनियां हैं जिनका पानी ज़मीन के अंदर जाता है। और उस जब से ये फैक्ट्रियाँ आई हैं यहाँ पे, तभी से हमारा पानी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। पीने के मतलब का तो छोड़िए, हमने चेक करवा था तो जो कृषि विभाग वाले बोल रहे भाई तुम खेती कैसे कर रहे हो। हाँ जी, क्या बात हुई? बोले भाई थारा पानी इतना खराब है कि उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम तो ज़बरदस्ती खेती करने लग रहे हो। तो ऐसे ही हालात हैं। तो देख लीजिए आपके सामने है, ये आपके सामने जमे भी हुई हैं और देख लीजिए सारा फसल ऐसे ही है। अगर कहीं पर ज़्यादा ही ऐसा वो खेत गड़बड़ वाला तो उसमें पहले आप जिप्सम डाल दो। एक आपको ऐसी जिप्सम आ रही है, 3 ही कट्टे पड़ते हैं, तो 300 रुपये का एक कट्टा वो है, 3 या 4 कट्टे डाल दो तो, और खेत में पानी भर दो एक बार, तो वो जिप्सम और सूखने के बाद चाहे कोई भी फसल बोलो आप वही जमेगी, कैसा ही भी पानी हो। तो हमने तो इस खेत में ऐसा ही किया था, क्योंकि एक बार हुआ था हमारे साथ, कम जमी थी तो हमने जिप्सम डाल के जब बोई थी। अब देखिए आपके सामने इसमें से हम 2 बार तो मूली पाड़ चुके हैं और ये तीसरी बार है मूली। और एक बार शुरू में पालक बोई थी हमने, पालक में जमने में गड़बड़ हुई थी, उसके बाद गिरी थी हमने ये जिप्सम इसमें। और ये देख लीजिए इसमें भी हमने जिप्सम डाल के तभी, नहीं तो पहली बार इसमें उरले खेत में मूली बिल्कुल नहीं जमी थी और उसमें जम गई थी। और मैंने आपको उखाड़ के भी जब मूली उखाड़ी बोई सारी चीज़ें दिखाई थी आपको। तो अब तो जिप्सम ऐसी आ रही है, नहीं तो पहले तो 15-20 कट्टे 30-40 कट्टे भी घेरने पड़ जाया थे। तो जिस खेत में सब्जी बो उसमें पहले जिप्सम डाल दो, पानी भी नहीं देना, सत्य हो तो मत दो बेशक, क्योंकि फसल बोने के बाद तो पानी दिया ही जाएगा तो उसमें काम कर लेगा। तो ये वो क्या करता है कि जो ये नूनी सी आ जाती है रे टाइप, उसको नीचे उतार देती है वो जिप्सम, और खेत को भी ताकतवर बनाती है, खाद का भी काम करती है वो। तो ये इतनी अपडेट ठीक आज के लिए। आपको हो गया कि भाई ये ज्ञान बांटने लग गया ज़्यादा, तो इन्हीं प्यारे प्यारे नज़ारों के साथ करता हूँ दोस्तों वीडियो को ख़त्म। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, और सबसे ज़रूरी चीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से ज़रूर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।